पिटाई भी हो। अब कवि सम्मेलन थोड़ा आनंद थोड़ा मस्ती के साथ सुने, आनंद में एक बार तालियों वाले बजा के जितने लोग बचे मुझे आशीर्वाद हैं। मैं भी ऐसे मस्ती का कवि हूँ और छोटे मोटे आनंद के साथ आपसे जुड़ूंगा। भाई बुद्धि प्रकाश जी बता रहे थे कि मैं पहली बार आया हूँ, मुझे बहुत आश्चर्य मिल गया। सरवाइड पास में आपको बुलाया क्यों नहीं? बोले सरवाइड के लोग बहुत समझदार है। बोले बुद्धि प्रकाश जी 1 लाख रुपया लेते हैं, अपने यहाँ किराया लगेगा 150 रुपए, केकड़ी जाके सुनाओ। कोई कष्ट नहीं दिया, 500 लोग सब समझदार है, इसीलिए नहीं बुलाया। यार इतना जोरदार कवि जो पूरे हिंदुस्तान में आज जाना जाता है, सब जगह जाता है, लोग सुनते हैं बुलाते हैं, और सरवाइड वाले अभी तक नहीं बुलाए। मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है, या कभी सम्मेलन हुआ ही नहीं था कभी? होते हैं चलो साहब, मैं तो यार थोड़ा पेमेंट जस्टिफाई कर रहा था, इन्होंने बुलाया। लीजिए, हंसी मस्ती के साथ आपसे प्रारंभ होना चाह रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी सनातन परंपरा में सब चीजों के देवी देवता है। बल के, बुद्धि के, काम के, दान के, रक्षा के, शिक्षा के, जल के, फल के, नभ के देवता है सबके। पर हंसने हंसाने की न कोई देवी न कोई देव। मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, मैंने कहा प्रभु आपकी इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? हंसने हंसाने की न कोई देवी न कोई देव। भगवान बोले चल केसर देव। तो भैया मैंने आपको लोगों को हंसाने के लिए इस पृथ्वी लोक पर अवतार दिया। मैं कुछ देर प्रयास करूंगा। बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि नाम ले लेना। मैं भाई साहब आपको तो लिस्ट में यहाँ से वहां तक सबके नाम ले लूं जिनके नाम छपे हुए हैं, जितने पार्षद है, लेकिन मेरे को एक डर लग रहा है। इन्होंने 10-12 लोगों के नाम बताए, किन्हीं के नाम ले लेना। मुझे डर यह लग रहा है कि अगर 1-2 को छोड़ दिया तो अगले साल वो मेरा नाम कटवाई। इसलिए जितने पार्षद होते हैं मैं सबको अजय जी, विजय जी, महेश जी, दुर्गा जी और सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैं हंसी मस्ती आनंद पे ज्यादा बहुत अच्छे टेंशन पालने वाला जीव हूं भी नहीं। ये सब लोग कह रहे थे, मोदी जी की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, योगी जी की प्रशंसा कर रहे थे, मेरे से कोई ऐसी उम्मीद मत रखो। मैं मोदी जी का समर्थक हूं, मैं योगी जी का समर्थक हूं। आप मोदी जी, योगी जी में कुछ भी कहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर मैं परम आदरणीय राहुल गांधी जी के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। मैं परम आदरणीय सही कह रहा हूं, मैं परम आदरणीय राहुल गांधी जी के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। और इसलिए नहीं सुनना चाहता, वे हमारे हास्य कवियों के कुल देवता। हाँ, अभी भाई अमेरिका में गया, वहां जाकर के वहां के लोगों को भाषण दे रहे हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में सिखों को केस कड़ा खुला, कच्चा गुरुद्वारा नहीं जाने देते, कच्चा नहीं पहनने देते, केस नहीं डालने करते। अरे मैंने कहा राहुल जी ये क्या कह रहे हो, गलत बात कर रहे हो। बोले मैं गलत कहाँ कह रहा हूँ, मेरे को तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। अरे मैंने कहा मोदी जी ने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं। बोले मोदी जी ने मनमोहन सिंह को एक बार कहा था रेन कोट पहन के नहाते हैं। मैंने कहा वो तो कहा था। बोले कोई आदमी रेन कोट पहन के क्यों नहाएगा, कच्चा नहीं होगा तभी नहाएगा। वो भाई की एक फोटो छपी अखबार में, एक मोटरसाइकिल के साथ पेचकस लेकर के मिस्त्री की दुकान पर। और मैंने कहा ये क्या हुआ? बोले जी मिस्त्री के पास आए थे राहुल गांधी जी मोटरसाइकिल लेकर के। मिस्त्री ने कहा स्क्रू लूज है। पारिक कर रहा है भाई ने सोचा मोटरसाइकिल का। तो इन हंसी विसंगति और आनंद के बीच मैं शुरुआत करना चाहता हूं। मैं पिछले दिनों लात्र चैलेंज में गया अपने राजस्थान की भाषा, राजस्थान की सभ्यता, राजस्थान की संस्कृति को लेकर। मेरे को बड़ी दिक्कत हुई भाई साहब, मैं सच कह रहा हूं, मेरे को बड़ी दिक्कत हुई। अभी ये कह रहे थे कि बोतल बीच में आई तो मेरे को भी याद आ गया। वो कह रहे थे मीरा जी ने वो क्या पिया था, विस्की पहली पी थी। विस्की पहली हाल भी नहीं पीते, विस्की की पहली पीते। प्रोग्रेस होती वो तो मैं कह रहा हूं। जब मैं लात्र चैलेंज में गया, राजस्थान की भाषा, राजस्थान की सभ्यता, राजस्थान की संस्कृति को लेकर तो मेरे को बड़ी दिक्कत आई। वहां बॉम्बे जाते ही मेरे को तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया। बोले ये सिर पर लालबत्ती लेकर क्या घूम रहे? अरे मैंने कहा सर ये लालबत्ती नहीं है, तो हमारे राजस्थान के आन बान शान का प्रतीक सापा है।
अब वो बॉम्बे वाले समझे नहीं, उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ छापा, तो मैंने पूरे मारवाड़ का, पूरे राजस्थान की ओर से जवाब दिया। जवाब आपको पसंद आए तो आपको चाहता हूं। जब ट्रैफिक पुलिस वाले ने मेरे को रोक के पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ छापा, अरे मैंने कहा सर ये एंटी थर्मल लू स्कैनर लक प्रोटेक्टर लाइट वेट हेलमेट है। अरे बोले वेरी गुड, ये तो बहुत काम की चीज है। मैंने कहा सर इसके भी मल्टीपर्पज यूज है। बोले यार छापा और क्या काम आता है? अरे मैंने कहा जी इसको होल्ड करके, फोल्ड करके, मोल्ड करके कुछ भी काम लो। वो बोले एग्जाम्पल दो, तो मैंने उनको उदाहरण लेके बताया। मैंने कहा सर इसको गोल करके तकिया, रोल करके रस्सी, खोल करके चादर बना सकते हैं। अरे झोल करे तो ये थैला बन जाता है, और सिर पर लगते ही आदमी मारवाड़ का छेला बन जाता है। अरे ये तो एक फेंटा है। फेंटा क्या है? फेंटेसी है। इसकी आग में बदसूरती आदि हो जाती है, और इस साइन बोर्ड के लगने से तो कई गंदों की शादी हो जाती है। अरे क्या, मैं गांव का आदमी, मेरी घरवाली इंग्लिश मीडियम की, तो जब मैं मारवाड़ी में सरकाता हूं तो उसके पल्ले नहीं पड़ती। जब वो इंग्लिश में गिट करती है तो अपने पल्ले नहीं पड़ती। इस प्रकार भगवान शांतिनाथ की कृपा से हमारे घर में बहुत शांति है। एक दिन मैंने उसको लाड में कह दिया तू तो गेली है, और वो इंग्लिश मीडियम वाली क्या समझे, उसने मेरे से खट काउंटर क्वेश्चन किया। बोले व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली? माधुरी के तो तू बावली है। अब तो बोली दे रहा अरे व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली? मैंने कहा गेली मीन्स लवली, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग, एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला। वहां तो खुश हो गया, हमारे गला निपट गई। बोली देव यू आर आल्सो वेरी गेला। ये भाषा की मस्ती है। देखो हर भाषा का अपना मजा है। अभी कल हिंदी दिवस गया, अपन हिंदी की प्रशंसा कर रहे थे। हिंदी तो बहुत सरल, अंग्रेजी बहुत हार्ड होती। पीने वाले जानते, और इंग्लिश तो मैं बताऊं, हिंदी तो इतनी सरल, जब लुगाई कहती है समझ गए या हिंदी में समझाऊं, 1 मिनट में बात समझ में आ जाती है। और उर्दू भाषा तो और मजेदार है। आज 12 वफात है, कहीं हमारे मुस्लिम भाई भी बैठे होंगे, उनका भी त्योहार, अपने गणेश चतुर्थी का भी त्योहार, तेजा मेला। उर्दू में जितना मजा है, मेरा एक दोस्त था असलम, मैं एक बार उसको घर बुलाने गया। मैंने कहा आओ, बोले भाई साहब आ रहा हूं। 10 मिनट तक नहीं आया तो मैंने वापस फोन करके पूछा क्या हुआ, और वो बाथरूम गया हुआ था। मैंने तो वहीं से फोन करके कहा, मैंने कहा क्या हुआ यार, किस बात की देर लग रही है? बोले जी मैं अपने इज्जत और हिजमत के, मैं अब्दुल की बेपना उन दोनों की गिरफ्त से आजाद होने की कसम कसम मुक्तिला हूं। मैं कहा अपने तो पल्ले ही नहीं पड़ी। तो मेरा एक दोस्त दूसरा था सलीम, मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा सलीम यार तुम क्या कह रहा बताओ। तो उसने वापस बुलाया, फोन पर सुनाया। और बोले क्या हुआ? बोले मैं अपने इज्जत और अजनों की डोर की बेपना उन दोनों की गिरफ्त से आजाद होने की कसम कसम मुक्तिला हूं। और मैंने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, बाथरूम में पजामे के बुलगांठ लग गई। अब उस बुलगांठ को इतना लंबा होना, ये अपनी भाषा का मजा है। अपनी भाषा साफ सरल सीधी भाषा, आनंद वाली भाषा। और मैं तो देखो, मैं तो खुद ही गांव का रहने वाला हूँ, आजकल शहर में लग गया। मेरा गांव लाड जो है वो सरवाल से भी छोटा होगा, पर गांव की कल्चर अलग होती है, शहर की कल्चर अलग होती है। मैं बताऊं, सिटी में जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम है। मैं शहर में जाकर के फंस गया। मैं मध्यम से फंस गया। शहर में क्या होता है, शहर का अलग, गाय में जैसे लोग गाय पालते हैं, शहर में गाय नहीं पालते, गंडक पालते हैं, कुत्ता। और वही स्टैंडर्ड का प्रतीक है किसके पास कितना महिला है। तो कॉलोनी की औरतें सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती है। गांव में तो सब काम करते हैं तो इसलिए उनकी फिटनेस रहती है। शहर में औरतें, डॉक्टर बताता है तो मॉर्निंग वॉक पे जाती है। और सबने घर में कुत्ता पाल रखा है, अपने कुत्ते को साथ ले जाती है। हम शहर में बसे, मेरी घरवाली को भी मॉडर्न होने का चस्का चला, वो भी रोज मॉर्निंग वॉक में उनके साथ जाती। पर उन सबके घर में तो कुत्ता था, बाकी मैडम में कुत्ता ले जाती। मेरी मैडम रोज मॉर्निंग वॉक पे जाती, पर हमारे घर में कुत्ता नहीं था, वो रोज मुझे ले जाता।
सही कह रहा हूं, कई दिन तक तो मुझे इस सम्मान का पता ही नहीं चला। और जब बाद में पता चला, मैंने सोचा यार अपने को भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, शहर में आ गए, अपने को भी कुत्ता खरीदना चाहिए। हमने डिस्कस किया आपस में, वाइफ को मैंने कहा कुत्ता खरीदते, वो बात कर रहे थे कुत्ता खरीदते, वो बोली क्यों? अरे मैंने कहा, वो बोली घर की रखवाली के लिए। मैंने कहा मेरे होते हुए? बोले नहीं, कोई बढ़िया नस्ल का लाएंगे। ये इज्जत ऐसा है ना, आप शहर में भूल करके भी बस। और एक और बताऊं, सिटी में जब भी कोई पार्टी होती है तो सब लोग जाते हैं, तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ जाती। वहां मतलब फैशन का इतना दौर है, मेरी वाइफ जयपुर में साथ जाती है तो वो गुलाबी साड़ी पहन के जाती है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले आप रहने तो मर्द लोग नहीं जानते कि लेडीज का मामला है। अरे मैंने कहा तो बताओ तो सही। बोले जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। गुलाबी नगरी में गुलाबी साड़ी इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। मैं पिछले दिन में बुद्धि बता दी, लाल किला गया, वो लाल साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं हरियाणा गया, मैं वही साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। में पीली बंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। भाई जी मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल कर दिया। कौन रिस्क ले ली? और गांव की बताऊं, बस में बैठी थी, गांव की लुगाई थी, शहर की लुगाई थी, गांव की लुगाई को शहर की लुगाई ने अपना परिचय देते हुए बताया, तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड इसरो में काम करते हैं। इसरो में, वो जैसे नासा है अमेरिका में, वैसे इंडिया में। तो गांव की लुगाई समझी नहीं, बोली इसरो क्या होता है? इसरो वो क्या बनाते हैं? बोले वो जो ऊपर छोड़ने वाले उपग्रह सैटेलाइट है ना, वो बड़े आदमी है, वो बड़े पोस्ट पर है, बड़े डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इसरो में काम करते हैं। वो बोले ठीक भाई करते होंगे। बोले तेरे हस्बैंड क्या करते हैं? बोले मेरे हस्बैंड इशारों में काम करते हैं। भैंसा कहीं दूर में उसका हस्बैंड कचौरी खा रहा था, बस ये नीचे उतर के उसने इशारा किया, बाप रा कचौरी साइड में रख करके जल्दी जल्दी आया और पूछा क्या है? बोले कुछ नहीं, जाओ। उसने कहा बुलाया, जाओ क्या? बोले नहीं कुछ अंगुली की ताकत चेक करनी थी। उसने कहा ये क्या है? बोले तुम्हारे हस्बैंड को बुलाते हैं रोके तो सैटेलाइट छोड़ने का, हमारे पास वो हस्बैंड इशारों वाले, इससे ताकतवर रिमोट आपके पास पड़ा हुआ है, तो बताओ। तो आजकल सही बताओ, ज्यादातर तुम्हारे तो हो गए भगत श्री राम के, और शादीशुदा फॉलोवर हो गए खाटू श्याम के। तो हमारे तो फॉलोवर्स हो गए श्री राम के, शादीशुदा जो है वो फॉलोवर्स हो गए खाटू श्याम के। क्योंकि शादीशुदा सा आदमी का तो एक ही नारा, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। और वो तो पत्नी भी तीन हाथ जोड़ करके तीनों टाइम प्रार्थना करती है, हे तीन मानधारी तू नाद राज्य माही। तो ये जो आनंद मस्ती का माहौल है, ये मस्ती मैं बताऊं, मैं तो जयपुर रहता हूँ, आप जानते हो जयपुर में टूरिस्ट बहुत आते हैं। एक दिन एक अंग्रेज आ गया, घूमता काम था, पहले आगरा देखा, किला आगरा का ताजमहल देखा। बोले कितने टाइम में बनाया? हाउ मेनी टाइम्स इन यू स्पेंड? मैंने कहा 20 साल बने, 20 ईयर। बोले इंडिया के लोग बहुत आलसी, स्टूपिड, कुछ नहीं जानते, हम अंग्रेज 2 साल में बना देते। और मैंने कहा वेरी गुड। फिर वो जयपुर आए, वो हवा महल देखा, मेरे से पूछा हवा महल तो बहुत शानदार है, कितने टाइम में बनाया? मैंने कहा 2 साल। भाई ने फिर लंबी छोड़ दी, बोले हम अंग्रेज इसको 2 महीने में बना देते। मैंने कहा वेरी गुड, अच्छा बना देते होंगे भैया। अजमेर है घूमते घूमते, अब मैंने 2.5 दिन का झोंपड़ा दिखवाया। मैंने कहा साला अब क्या बोलेगा? बोले कितने टाइम में बनाया? मैंने कहा 2.5 दिन का झोंपड़ा है। बोले नहीं टाइम कितना, वो क्या जाना है? तो मैंने कहा भाई 2.5 days, 2.5 दिन। अरे बोले हमारे हम अंग्रेज तो तुम लोग आलसी हो, कुछ नहीं करते, इसको 2.5 घंटे में बना देते। मैंने कहा यार इसकी फाइल निकालनी पड़ेगी। हम वहां से उदयपुर गए, भाई ट्रेन में, वो पूरे रास्ते फोटोग्राफी करते गए। चित्तौड़ गाड़ी नहीं जाकर के, आप जानते हो जाते टाइम चंदेरिया से होकर के उदयपुर पहुंच गए। वहां उदयपुर घूमे, वापस आए, वहां भी 2-3 सवाल पूछे चुपके। मैंने कहा इसकी कसम निकाली, वापस आए, चित्तौड़ का किला देखा। बोले इसको कितने टाइम में बनाया? अरे मैंने कहा अपन दोनों साथ ही थे, गए थे जाते टाइम, उस टाइम तो बना हुआ नहीं था। सही कह रहा हूं। वो जयपुर में आए, जयपुर में आप जानते हो जयपुर में आमेर की
टीले पर एक तोप रखी हुई है जिसका नाम है जय बाण तोप। मैं घूमने गया लुगाई को लेकर के, तो वहां जो गाइड था उसने मेरे को बताया, बोले सर देखिए ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। और मैंने कहा वेरी गुड, दुनिया की सबसे बड़ी तोप राजस्थान में, वो जयपुर में, बहुत बढ़िया। 1 मिनट रुको मैं आता हूँ, मेरे घरवाले को बुला के लाता हूँ, उसको भी बताना कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। मैं अपनी लुगाई को बुला के लाया, गाइड आया, मैंने कहा बता, बोले ये दुनिया की दूसरी बड़ी तोप है। 1 मिनट में भाई की भाषा बदल जाती है। और ये अपने राजस्थान की वैसे खाने की मछली आप जानते हो, वो मुझे याद है अपने यहाँ मारवाड़ के राजस्थान के आदमी कुछ सऊदी अरब में काम कर रहे थे, दुबई में आसपास कंस्ट्रक्शन का। तो एक अंग्रेज ने देखा शाम को वो खाना बना रहे थे, बाजरे का सोबरा रोटी बना रहे, उसने देखा सीमेंटेड ब्रेड, जाके अंग्रेज को कंप्लेंट की ओवरसीयर को, सर some Marwadis are eating cemented, stolen cemented and eating bread. इम्पॉसिबल यार, तो सीमेंट की ब्रेड बनती है क्या, सीमेंट की रोटी बनती है क्या? बोले नहीं सर। तो उसने बड़े आदमी ने छोटे ओवरसीयर को भेजा कि तू कल ध्यान रखना। दूसरे दिन उन राजस्थान के आदमी ने बाजरे की रोटी तो बनाई, इसके अलावा दाल बाटी और बनाई। तो जो आदमी गुपचुप देख रहा था उसने जाकर के वापस ओवरसीयर को कहा, सर complaint is true, they are eating not only cemented bread but also eating hand grenade. हथौड़े बना के खा रहे हैं। तो ये अपने भाषा की आदत है, मस्ती है। मैं बताऊं, मैं जयपुर में रहता हूँ, तो एक अंग्रेज आया घूमते आया मेरे घर, तो मैंने उसको कर्टसी के नाते दी स्वीट डिश। अंग्रेज बोला व्हाट इज दिस? अरे मैंने कहा सुन, दिस इज गुलाब जामुन। अब अंग्रेज आपका क्या जाने गुलाब जामुन? उसने कहा वो गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन की अंग्रेजी मेरे बाप को ही नहीं है, पर भाई जी अपन मारवाड़ी आदमी, मैंने कहा बोला व्हाट गुलाब जामुन? मैंने कहा सर इट इज एनर्जी कैप्सूल, 3 पीस में पेट फुल। अंग्रेज ने खाया तो उसको मजा आया, बोले यार वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, हाउ यू मेड एंड बाय व्हिच इंग्रेडिएंट, ये बड़ा कैसे है, इसमें क्या क्या डाला है? अब मेरे को जितनी अंग्रेजी आती थी जिन चीजों की, वो तो मैंने सुनाई, बाकी ऐसे काम चलाया। हाउ यू मेड एंड बाय व्हिच इंग्रेडिएंट? मैंने कहा सर इट कंटेन बटर, शुगर, मैदा एंड खोया। मेन अंग्रेज रोया, बोला व्हाट इज खोया? अब खोया की अंग्रेजी मेरे को नहीं आई। मैंने कहा सर खोया मीन्स मावा। बोले मावा, बट व्हाट इज मावा? अब मारवाड़ी आदमी की इज्जत का क्या? बोले व्हाट इज मावा? मावा की अंग्रेजी मेरे को नहीं आई, पर अपन ने सोचा और बनाया। बोले व्हाट इज मावा? अरे मैंने कहा सर इट इज मिल्क, बाय हीटिंग एंड हीटिंग इट इज सिटिंग, बाय मोर एंड मोर हीटिंग इट इज हिटिंग, एंड थ्रू मेकिंग लोया वी से इट खोया। It also uses every sawa, so we call it mawa. मेरे बोला मावा। अरे पास में मेरी माँ जो है वो बाजरा कूट करके खिचड़ी बनाने के लिए बाजरा कूट रही थी मूसर से। अब अंग्रेज ने तो कभी मूसर देखा, देखेंगे कहां से होते, वो खुद ही है। मैंने बाजरा देखा तो बोला विच गोल्डन ग्रेन, ये सोने का धान कौन सा? और मारवाड़ की बाजरी पीली पीली आप जानते हो, उसने कभी देखा ही नहीं। बोले रिच गोल्डन ग्रेन। मैंने कहा सर बाजरा भी वही बाजरा वेरी नाइस। तो वो कुटी हुई बाजरी की भरी मुट्ठी और उसने चखी, बाजरे में मिठास, उसको आया मजा। बोले वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, बट व्हाई योर मदर ईटिंग विद क्रूरटी? तुम्हारी माँ इसको इतनी निर्दयता से दूसरों से इतने बढ़िया धान को क्यों कोट रही है? सोने का सा धान। फिर बनी मुट्ठी, फिर बाजरी खाई, फिर मजा आया और फिर बोला वेरी नाइस, वेरी स्वीटी, वेरी टेस्टी, बट व्हाई योर मदर ईटिंग विद क्रूरटी? फिर मुट्ठी भरी, फिर खाया, फिर उसको मजा आया, वो जानना चाहता था। बोले वेरी नाइस, वेरी स्वीटी, वेरी प्रीटी, वेरी टेस्टी, बट व्हाई योर मदर ईटिंग विद क्रूरटी? भाई जी यहाँ करता करता वो 10-12 मुट्ठी बाजरी खा। उस समय तो कुछ नहीं हुआ। सुबह ट्रैफिक जाम, और सुबह उठा बाथरूम से 1 घंटे की मेहनत के बाद पसीना पहुंचता हुआ आया। बोले मिस्टर मारवाड़ी, अपनी मदर को बोल के 2 मुसर मेरी तरफ से
ये राजस्थान की भाषा का बन है। टाइम बिता के बता देना चलो एक कविता मस्ती की सुना दूं। मैं तो क्या मेरे को भी अगले साल आना है यार, पूरी सुना दूंगा तो इतनी मेरे को 2-4 आती। बहुत टाइम भी हो गया, 1:30 बजे। हाँ, मैं एक कविता के साथ एक कविता आप सबसे जुड़ी हुई है। आप अपने वोटर आईडी कार्ड सबने देखे, आपके वोटर आईडी कार्ड इतने वर्ष हो गए सुधारते हुए अभी तक नहीं सुधरे हुए। आप अपने अपने वोटर चुनाव के पहचान पत्र हाथ में रखना और आनंद लेना। एक अद्भुत कविता है हिंदुस्तान में, इस विषय को लिखने वाला मैं एक हूँ। आप बस आनंद लेना। एक दिन तहसील से कविता सुनना बहुत अच्छी कविता है। एक दिन तहसील से एक बीएलओ हमारे घर आया। कोई बीएलओ फंसा हुआ तो नहीं है, मामला बहुत उद्यति हुई। स्कूल में मार, स्कूल का छोड़ा तो के मार साथ कट गया। उन्हें भूत वाला कि बट मार साथ को नहीं आया, कट गया। घर मोबाइल कुछ ये कट गया। मतलब बीएलओ की ड्यूटी ऐसी हो गई। तो एक आनंद लेना मस्ती की। एक दिन तहसील से एक बीएलओ मेरे घर आया, मेरे में नाम लेकर के बुलाया, बोला निर्वाचन आयोग से आया हूँ, आपका वोटर आईडी कार्ड लाया हूँ, ले जाओ और इनमें से किन किन को जानते हो थोड़े छिपवा जाओ। पहचान पत्र देते ही मैंने कहा 1 मिनट रुको, आता हूँ। मेरी खुद की फोटो पहचान नहीं, पड़ोसी को बुला के लाता हूँ। इतना क्लियर पोज। मैं 1 मिनट रुको, आता हूँ। मेरी फोटो पहचान नहीं, पड़ोसी को बुला के लाता हूँ। मेरी बीवी के कार्य में तो हो गया टंटो मोटो, क्योंकि घरवाली की जगह सबकी पड़ोसन की फोटो, घरवाली की जगह सबकी पड़ोसन की फोटो। हुआ बोली मन तो पहले से ही सच हो, अब शक विश्वास में कन्वर्ट हो दो। नहीं तो क्या बताओ, पप्पू के पापा की जगह तेरो नाम के प्रिंटो को। अरे मैंने कहा सर ये निर्वाचन आयोग की मिस्टेक है, टीएन जैसन की शोकन, मेरी नीयत तो बहुत नेक है। इन चुनाव के पहचान पत्रों में कई लोगों के नाक आंख बदल गए, बावड़िया पत्र सत्तर में संते लोगों की बात बदल गई। और वह शर्मा जी के कार्य में तो पढ़ रहे और भी ज्यादा फोड़ो, वहां तो परिचय पत्र में बनकर आए समलैंगिक जोड़ो। और भील साहब के कार्ड का तो और भी बुरा हाल है, बट तो नैतिकता का सवाल है। खुद की उम्र 43 और बीबी की 93 साल है। इवन तहसीलदार साहब खुद अपने कार्ड करेक्शन के लिए भिजवाए है, क्योंकि तहसीलदार साहब के खुद के नाम के आगे भी श्रीमती छपकर आई।